और चोरी गाड़ी हो तो हम बाहर क्यों लेके जाते, हम तो घुमा रहे थे मेरे पापा और मैं, बाजार सामान लेने गए, पूरे उन्हें घुमाया, गाड़ी पूरी जगह हर जगह घुमाई। 22 तारीख को उन्होंने मुझे पकड़ा रमोला फ्लैट टी ढाल वाला में हमें। फिर मैंने उनसे पूछा, अंकल ये है क्या? मेरे पापा देखो ये लेटर गए, इन्होंने चुराई क्या अपनी गाड़ी? उसने मना करा तुरंत। सोए बंदे को उठाया उन्होंने कमरे से, बिना ड्रेस में भी नहीं आए थे, ऐसे घर के कपड़ों में आए थे वो। सचिन सर हमारे पापा कहाँ हैं? उन्होंने कहा यहाँ नहीं है, बल बड़े साहब लेकर के जा रखे बल। उन्होंने हमें बदतमीजी करा, मेरी मम्मी रोई कि आपने किस वजह से इन्हें गिरफ्तार करा। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा बहुत मार रहे हैं मुझे, इन्होंने मेरे सिगरेट से पूरे हाथ जला रखे, उन्होंने बहुत मारता। उनको तो ऐसे ऐसे काँप रहे थे, पूरा उनका मुंह, जो बॉडी है ना पूरी सूजी हुई थी, उनका पूरा मुंह ऐसा और का था, और गर्मी में फेंका हुआ था उधर पे। सर बहुत गंदे, उनके पाँव तक निशान मार रखे थे, फट्टे फट्टे मार रखे थे पूरे, उनके बजा रखे थे। मुंह तो उनका ऐसे थप्पड़ थप्पड़, उनका ना पूरा मुंह ऐसा सूजा था ना, जैसे मतलब कि अब वो हो गया सर। जो 2 पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए, भाई आपने जान से मारने का प्रयास करा किसी को, तो संदेह के तौर पे जो है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर जो है पूरी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्वतवाणी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। आप सबने घटना सुनी होगी स्कूटी चोरी का, जो कि स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह रावत जी के ऊपर बना था। उस पे पूछताछ के लिए किस प्रकार का पूरा ये मामला हुआ था, उस सब की आपको जानकारी ज़रूर होगी। और आज जो आप देख सकते हैं ऋषिकेश की कोतवाली में तमाम जो उनके परिजन हैं और तमाम यहाँ पे कई लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये जानने के लिए कि आखिर जाँच कहाँ तक पहुँची है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है अभी तक नहीं आई, और घटना हुए कम से कम 15 से 16 दिन हो चुके हैं। अभी जो उनके सबसे बड़े जो लड़के हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? संजीत रावत। अच्छा, तो आप मेरे को थोड़ा ये बताइए, उस दिन जो पूरी घटना हुई थी, आप थोड़ा उसका मेरे को विवरण दीजिए, क्या हुआ था? ए, सर वो हमारे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे को पकड़ा था, मैं चला रहा था गाड़ी। जिस दिन गाड़ी मेरे पापा लेके आए थे 14 तारीख को, ठीक है। और चोरी गाड़ी हो तो हम बाहर क्यों लेके जाते, हम तो घुमा रहे थे मेरे पापा और मैं, बाजार सामान लेने गए, पूरे उन्हें घुमाया, गाड़ी पूरी जगह हर जगह घुमाई। एक दिन भी 1 सेकंड भी मैंने घर में नहीं रखा, क्योंकि जब गाड़ी आती तो मुझे चलाने का शौक था। मैंने कहा हाँ दे दो पापा, मैं चला के आता हूँ। मैंने चला के आए मजे से। फिर 22 तारीख को उन्होंने मुझे पकड़ा रमोला फ्लैट टी ढाल वाला में हमें। और एक मैंने सेकंड, आप 14 तारीख को आपके पिताजी गाड़ी लेकर आए। हाँ, किस समय गाड़ी लेके आए थे? क्या समय था गाड़ी लाने का? रात को लाए थे, हम तो सो रखे थे। अच्छा, रात को सो गए थे, हाँ। ठीक है। वैसे आपके जो पिताजी थे वो कंडक्टरी का काम हाँ, करते थे? बस पे कंडक्टर करते थे। अच्छा, यहाँ लोकल में करते थे या यात्रा वगैरह में करते थे? नहीं, ऐसे लोकल में करते थे, लोकल जब में करते थे, नंबर पड़ता था गाड़ी का तब चल जाते थे। ठीक है। तो जब वो स्कूटी लेकर आए, ज़ाहिर-सी बात है आपको गाड़ी चलाने का शौक है हाँ, और घर पे होता ही है, हाँ, ठीक है। तो आप स्कूटी वगैरह लेके घूम रहे थे, आपको हाँ। कहाँ पर पकड़ा पुलिस वालों ने? रमोला फ्लैट डाल वाला में। ढाल वाला में। हाँ, तो जिन्होंने आपको पकड़ा वो पुलिस वाले आपको पुलिस वाले नहीं थे, वो हाँ, गाड़ी वाला था। उसने कहा मेरी गाड़ी है। मैंने तब तक मैंने बोला कि मेरे पापा की दोस्त की गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी वाले ने पकड़ा आपको, हाँ, ठीक है। मैंने कहा मेरे पापा की दोस्त की गाड़ी है, ठीक है। उसने बोला कौन है तेरा पापा, लेके चलो उन्हें अपने घर में। एकदम अकड़ में बोला। मैंने भी अकड़ में बोला कि मैं चलो, मैंने जब सस्ता सस्ता मैंने कहा चलो मेरे घर आओ। मैं लेके गया, फिर पुलिस वालों को भी दौड़ कॉल करा, वो भी गए मेरे साथ मेरे घर। फिर मैंने उनसे पूछा, अंकल ये है क्या? मेरे पापा देखो ये लेटर गए, इन्होंने चुराई क्या अपनी गाड़ी? उसने मना करा तुरंत, ठीक है। फिर मैंने अच्छा, फ़ोन। मतलब जो जो बोल रहा था अधिकार बता हाँ, रहा था कि ये गाड़ी मेरी हाँ, है, हाँ, इसका जो मालिक हूँ मैं हूँ, हाँ, उसको आप घर पे लेके गए और हाँ, जब आपने बताया कि ये मेरे पिताजी हैं, क्या हाँ, इन्होंने गाड़ी चुराई, तो उन्होंने हाँ, मना कर मना दिया? करा था उस टाइम, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद? फिर पुलिस वालों ने सीधा उठाया उसे, सोए बंदे को उठाया उन्होंने कमरे से, बिना ड्रेस में भी नहीं आए थे, ऐसे घर के कपड़ों में आए थे वो। उनका भी फ़ोन चोरी हुआ था, जिसकी गाड़ी थी ना उसका फ़ोन चोरी हुआ था। मैंने अपने पापा को अपना फ़ोन दिया है, जो अभी चौकी में ही है जमा। मैंने फ़ोन भी दिखाई, ये है कि आपको फ़ोन? उसने मना करा कि फ़ोन ये नहीं है। फिर सीधा उन्होंने उठाया ना, उन्होंने कोई साइन कराया ना कुछ कराया, सीधा कोतवाली लेके आ गए। फिर कोतवाली में तुरंत जैसे ही यहाँ आए वैसे हम आ गए। हमने सचिन सर को बोला, सचिन सर हमारे पापा कहाँ हैं? उन्होंने कहा यहाँ नहीं है, बल बड़े साहब लेकर के जा रखे बल। उन्होंने हमें बदतमीजी करी, मेरी मम्मी रोई कि आपने किस किस वजह से इन्हें गिरफ्तार करा। और मेरी मम्मी से बदतमीजी करी, यहीं पे करी उन्होंने। और सीधा मेरे को ही बोला कि उनकी जगह पर तुझे जेल में डाल दूंगा, क्योंकि चला मैं रहा था ना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने उनका नंबर लिया हमने, उन्होंने बोला जब आएंगे कॉल कर लेंगे। फिर हमने उनका नंबर लिया, एक दिन तक उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई हमारी। फिर हम आए 23 की सुबह 10 बजे यहाँ पे, खाना खुना खा के आए घर से, सुबह 10 बजे यहाँ पे आए। तो फिर सचिन सर अपने काम में इधर उधर कर रहे थे, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। फिर हमने उनसे पूछा कि, उन्होंने बोला कि यहीं कांस्टेबल से पूछा किसी से, तो उन्होंने बोला कि उधर जा लो, उधर हो गए कहीं कि नहीं है, नगर पालिका वाली चौकी है, उधर जा लो, उनके पास भी आ सकता है। फिर हम उधर गए। मतलब आप भटकते रहे इधर-उधर अपने हाँ, पिताजी से मिलने के लिए, लेकिन आपके पिताजी ही कोतवाली में ही थे। हाँ, तो देखिए एक कितना एक
विचलित करने वाला एक ये विषय है कि कोई अपने पिताजी से मिलने के लिए आ रहा है और उसको इधर-उधर दर-बदर की ठोकर खाने के लिए चक्कर घुमाए जा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मना करा कि इधर कोई ऐसा केस आया ही नहीं। फिर मैंने अपनी मम्मी को उधर से घर भेजा, मैं इधर फिर आ गया। मैंने फिर मिले, मैंने पकड़ा सीधा सचिन से। मैंने कहा सचिन सर अब तो बता दो मेरे पापा किधर। उन्होंने कहा कि दरोगा साहब लेके जा रहे हैं, जो बड़े साहब है, वो आपको जब लेके आएंगे तब हम बता देंगे। 2 बजे आना, बस 2 बजे आएंगे। मैं बैठा रहा, मैं यहीं पे बैठा रहा। मैंने कहा घर क्यों जाऊँ, एक तो बज ही गई थी। मैंने कहा 1 घंटा बचा, अब घर जाऊँगा फिर आऊँगा। मैं इससे बढ़िया बैठ गया। मेरे 2 दोस्त भी आए थे, वो भी सबूत है मेरे पास। 2 दोस्त भी आए थे मेरे। फिर हम गए, मिले मेरे को, उस टाइम मोर मार रहे थे, मिले मेरे को। मैंने कहा पापा, हाँ, उन्होंने कहा हाँ बस। मैंने कहा पापा, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा बहुत मार रहे हैं मुझे, इन्होंने मेरे सिगरेट से पूरे हाथ जला रखे, उन्होंने बहुत मारता। उनको तो ऐसे ऐसे काँप रहे थे, पूरा उनका मुंह, जो बॉडी है ना पूरी सूजी हुई थी, उनका पूरा मुंह ऐसा और का था, और गर्मी में फेंका हुआ था उधर पे। फिर मैंने कहा पापा खाना, फिर मेरे पापा ने कहा खाना लाना, पर थोड़ा ठंडा पानी पिला दे। फिर मैं वहाँ से ठंडा पानी लेके आया, ये बाहर से ही। उन्होंने खाना भी चेकिंग करके दिया, पैसे भी उन्होंने दिए 50 रुपये अच्छा, कॉन्स्टेबल। तो एक बात बताइए, जब आपके पिताजी ने ऐसा बोला कि मुझे मारा-पीटा जा रहा है और मेरे हाथ पर सिगरेट के निशान, ये सब आपको दिखाए उस समय? हाँ, दिखाए। अच्छा। अभी तब तक जब हम जलाने गए थे तो हमने पोस्टमार्टम के लिए वहाँ बॉडी भेजी थी ना, सिद्धू वाला जेल, वो सिद्धू वहाँ देहरादून में। तो पोस्टमार्टम की अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई। फिर हम जब जेल में वहाँ जलाने गया था ना मैं, 29 तारीख, तब मैंने अपने ताऊ को बोला था कि इनकी वीडियो बना लो, तब कुछ भी हो सकता है। तब ताऊ ने वीडियो बनाई है उनकी पूरी बॉडी की। अच्छा। हाँ तो जब आपने वीडियो बनाई तो उस समय बॉडी को देखकर क्या लग रहा था? सर, बहुत गंदे, उनके पाँव तक निशान मार रखे थे, फट्टे फट्टे मार रखे थे पूरे, उनके बजा रखे थे। मुंह तो उनका ऐसे थप्पड़ थप्पड़, उनका ना पूरा मुंह ऐसा सूजा था ना, जैसे मतलब कि अब वो हो गया सर। अच्छा। बहुत मुंह सूजा हुआ था उनका सर। तो चलिए, ये देखिए, ये सबसे बड़ा, आप बड़े लड़के हो ना उनके? हाँ, मैं सबसे एक बड़ा सबसे लड़का बड़ा हूँ। लड़का है, ज़िम्मेदार आने वाला आगे यही होगा। और किस तरह से बताया जा रहा है, वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से मारा गया था। निखिल जी नमस्कार, क्या चल रहा है अभी पूरा? आप काफ़ी देर से यहाँ पर है, अंदर आपने बातचीत करी कोतवाली में बैठकर, क्या हो रहा है पूरा? देखिए, जो मृत्यु हुई है उसके ऊपर तो खैर मजिस्ट्रेटी जांच बैठी हुई है, वो तो अपना एक इनका एक पार्ट है जांच का, वो तो अलग करेंगे ही वो। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है, जो 2 पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए, भाई आपने जान से मारने का प्रयास करा किसी को, तो संदेह के तौर पे जो है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर जो है पूरी जाँच होनी चाहिए। तो अभी हमने रिसीव करवा दिया है, तो वो अभी जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए एसएसआई, उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई हम उच्च अधिकारियों को ये पत्र दिखा करके, और जो भी इसमें वो ऊपर से निर्णय लेते हैं, तो उसके आधार पर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। फिलहाल तो ये है। और एक चीज़ और बताइए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक पहुँची क्यों नहीं है? ना परिजनों को मिली है, ना यहाँ कोतवाली में आई है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, सभी लोग जानते हैं कि सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। सरकार का एक अपना तरीका होता है काम करने का। तो ये क्या करते हैं कि जनता को जो है गुमराह करने का काम करते हैं, और रिपोर्ट को इसलिए सार्वजनिक जल्दी नहीं करते हैं। क्या पता उस रिपोर्ट में क्या-क्या छेड़खानी हो रही है, इसको कोई नहीं जानता। ठीक है, रिपोर्ट बदले गए, कागज़ बदले गए, सब चीज़ें हो जाती है, आपको पता ही है। और सीधी बात है, कहते हैं ना कि वो सक्षम व्यक्ति के लिए कुछ चीज़ दुर्लभ नहीं है। तो ये ताकतवर लोग हैं सारे के सारे, सिस्टम ताकतवर है अपने आप में, और सिस्टम अपने आप को बचाना चाहता है कि जिससे जो जनता का सिस्टम से मोह भंग ना हो। लेकिन अभी जो पुलिस की लगातार जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के आधार पर, और ये सिर्फ ये वाला केस नहीं, तमाम केसों का अगर आप देखिए, या नशा इत्यादि जो समाज में फैल रहा है उसको देखिए, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुलिस के ऊपर से जनता का विश्वास कमज़ोर होता जा रहा है, और न्यायपालिका के ऊपर सिर्फ पैसे वालों का विश्वास है। हमारे तो कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है रिटायर हो गए, बोल के गए हैं कि पैसे वालों के लिए जो न्याय है। तो ये तो गरीब परिवार है, आज जो है बता रहे कि भाई जहाँ पे ये रह रहे थे वहाँ से भी उन लोगों ने कहा भी शिफ्ट कर दो अपना, दूसरी जगह किराए पे ले रहे हैं कमरा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब मुश्किल है वैसे तो। ये है कि प्रयास जारी रहेगा, प्रयास जारी रखना चाहिए, और समाज को जो है सामने आना चाहिए, क्योंकि समाज में आज इनकी बारी तो कल किसकी। नंबर तो कम नहीं हो रहे ना, नंबरों की संख्या बढ़ रही है। अंकिता भंडारी से अगर हम काउंट करने लग जाएँ, तो अभी तक लगभग 10-12 ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें पुलिस की, प्रशासन की, शासन की, और जो नेता मंत्री इत्यादि है, तमाम अधिकारी सब जो है हाशिए पे खड़े हैं, सब जो है मतलब निशानदेही पे खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक गरीब परिवार किस तरह से न्याय के लिए दर-बदर भटक रहा है। इतने दिन भी बीत चुके हैं, अभी तक हमने ना तो कोई क्षेत्र विधायक उनके साथ खड़ा देखा, ना ही कोई सांसद हमने देखा। जबकि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उनकी होती है कि कोई आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई है, गरीब परिवार है, वो उसको गुमराह भी किया जा सकता है, वो कहाँ-कहाँ दर-बदर की ठोकरें खाएगा। क्या ये उनका कर्तव्य नहीं था सबसे पहले? देखिए, ये नैतिक ज़िम्मेदारी होती है आदमी की। मैं कहता हूँ ठीक है, मत कीजिए कुछ काम। हमने पुलिस वालों से भी कहा, मैंने कहा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर है उसमें, कोई भी हो एक्स वाई जेड,
ठीक है, तो मैंने कहा उनको जो है एक नैतिकता के नाते, मानवता के नाते उसके परिवार के में जाकर के मिलना चाहिए था, बच्चों से, पत्नी से, ठीक है? तो कहीं न कहीं उसका एक सकारात्मक प्रभाव जो समाज में पड़ता। लेकिन ये क्या है कि सारे जो है ये मैंने कहा ना पार्ट है इसके, चाहे विधायक हैं, चाहे कहीं के भी विधायक, खाली एक व्यक्ति की बात नहीं करूँगा, चाहे नेता है, चाहे अधिकारी है, चाहे पुलिस वाले हैं, सब पार्ट है सिस्टम के भाई। एक सरकार, एक प्रशासन, शासन और प्रशासन 2 ही तो है। और ये 2 जो है किसको गुमराह कर रहे हैं? जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जनता हर सोर्स से जो है ये गरीब, कितना भी गरीब परिवार हो, वो कुछ चीज़ अगर समाज में खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है। उसका पैसा सरकार को जाता है, ये पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन जब वो लोग वहाँ बैठ गए हैं जाकर व्यवस्था में, तो वो लोग जो है जाकर के दोहन कर रहे हैं सबका। आज इस परिवार का दोहन है, कल किसी और का दोहन है। आप तो देख ही रहे हैं ना। अभी आप देखिए, मैं पीछे आपका पत्रकारिता का है, मैं बताऊँ, अभी कुछ पत्रकारों भाइयों ने जो है चैनल में खबर चलाई कि भाई जो है नकली दूध और ये सब ये पनीर बन रहा है। तो जो है ये खबर चलते ही वो जो है आदमी जो है हड़काता है, केस करने की धमकी देता है। उसमें जो कुछ अधिकारी भी जो है संलिप्त है, और बाद में जो है 3 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आती है कि सारे के सारे फर्जी निकले, सैंपल फेल हो गए सारे के सारे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कहाँ तक जो है चल रहा है मामला, और अब उस अधिकारी पे थोड़ा ना कोई कार्रवाई होगी। और यहाँ जो है जो पत्रकार है वो भय पे चल रहा है। तो वो आप लोग तो निर्भीक पत्रकारिता कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है सभी के लिए, जितने भी पत्रकार बंधु पत्रकार जगत से जुड़े हुए हैं, जिनका फ्रंट फेस सामने आके बोलना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अखबार के अगर होता तो नाम ढूंढते रहो भाई कौन से अखबार में कौन है, लेकिन तो फ्रंट फेस में आप लोग बोल रहे हैं, तो हम तो आप लोगों को सैल्यूट करते हैं सबको। लेकिन भाई समाज का ढर्रा आप लोग भी देख रहे हैं, और यहाँ की जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में सालों साल जो है केस को अपने पास दबाने का जो है नियम बना हुआ है सिस्टम के अंदर। मैं खुद अगर अपने केस की बात करूँ, 1 साल से ऊपर हो गया। फाइल जहाँ पे सेफ रखी होगी पहले दिन, वो वहीं पर सेफ है। यहाँ पे भले ही कोतवाल बदलते जाएँ, वो कोतवाल ही उसमें जो है मतलब जाँच करता अधिकारी है। लेकिन उसने जो है किसी भी कोतवाल ने उसको जाँच नहीं करा, खोला नहीं है फाइल को। तो ये स्थिति चलती है, और यहाँ पर न्याय की उम्मीद हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आज हम लोग इस परिवार के लिए भी खड़े होंगे, कल किसी और परिवार के लिए भी खड़े होंगे, और खड़ा होना हमारा कर्तव्य, हमारी ज़िम्मेदारी है। क्या पता एक दिन समाज को समझ में आए तो उस दिन शायद कुछ बदलाव हो सके। बिल्कुल सही बात है। अब नेगी जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए और अरविंद हटवाल जी हो गए, जो कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अपने बापू ग्राम के क्षेत्र में शिवाजी नगर की कई जो आंतरिक जो सड़कें हैं, उनकी बहुत दुर्दशा थी, जिसके लिए वो लोग धरने पे लगातार बैठे हुए थे और आवाज़ उठा रहे थे। और आप ये समझ चुके होंगे, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी किस प्रकार से मारा पीटा गया है। निशान आपको साफ दिख रहे होंगे, और सिगरेट के भी कुछ निशान हाथ पे दिख रहे हैं। और ऐसा साथ में उनके जो बड़े वाले लड़के हैं, उनका भी आरोप है कि जब मैं पिताजी से मिलने गया तो उन्होंने मुझे अपने हाथ के निशान बताए, और साथ में बोला मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से लेके जाओ, ये मुझे मार पीट रहे हैं। और बहुत बड़ा सवाल ये निशान ये भी होता है कि यदि पुलिस को कोई कार्रवाई करनी थी, और जब मौके पे जाकर जिस जो वाहन का मालिक है वो मना कर रहा है कि नहीं ये चोर नहीं है, तो फिर उसको उठाया क्यों गया? क्या किसी साजिश के तहत उसको उठाया गया है? उठाया गया तो उसके बाद उनके परिजनों को गुमराह क्यों किया गया? तो चलिए हम देखेंगे आगे इस खबर में आखिर बनता क्या है, जांच कहाँ तक पहुँचती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस पर क्या लिखा हुआ आता है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।